जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को भाइयों जय परमेश्वर जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज लिखी किताब जगत हित करनी पेज नंबर 111 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज ने यह जगत हित करनी किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित करनी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे भाइयों। तो इंसाफ होने के सबब से दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए भाइयों। तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेखे सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों जय परमेश्वर। किताब मुफीद आम मौसुम बो जगत हित करनी आज तस्नीब साधनोपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित करनी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 111। तारीफ तमाम जान के लोग अपनी अपनी जुबान से अदा करते कि यह परमेश्वर की कुदरत है और सिवाय परमात्मा के कौन ऐसा कर सकता है। सो भाई मेरे हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह यह बात काबिल सोचने और ख्याल करने की है कि जिस तरह से राजा रावण ने और अन्ना कंस राजा ने और कंस राजा वगैरह ने मैं को और मौत को अपने वश में कर रखा था, उसी तरह इन सौदागर महाजनान ने भी मैं को और मौत को अपने वश में कर रखा है, जिससे काल वगैरह पड़ जाता है और हजारों तरह की बीमारियां हो जाती है। यह सब सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने सब जीवाजुन को तरह तरह के आराम दिए और कोई बात दुनिया के आराम देने के लिए बाकी नहीं रखी। सो भाई मेरे हो कि जो शख्स जो चीज अपनी कुदरत से बनाता है वो अर्गिज अर्गिज अपने हाथ से नहीं बिगाड़ता है, और वो चीज उसी हालत में खराब होती है कि जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है। परंतु अब कोई इस बात को गौर करो कि जब दिन बाहर के आते तो जड़ वनस्पति वगैरह उस जंगल बयान में जहाँ वनस्पति के सिवाय दूसरी चीजों का नाम नहीं होता तो वो कैसे सुहावने और अच्छे दिखाई देते। और जब दिन पतझड़ के आते तो दरखत वगैरह उस बयान में कि जहाँ सिवाय दरखतों के दूसरी चीजों का नाम नहीं होता कैसे बुरे मालूम होते, और पतझड़ होकर सूखे दर्दों के मादिन हो जाते, परंतु पत्ते पीले जरद होकर और उम्र पाके गिरते हैं। और बगैर उम्र पूरी होने के एक पत्ता भी दरखत की डालियों में से हरगिज हरगिज नहीं गिर सकता। हाँ, ऐसा अलबत्ता हो सकता है कि अगर कोई आदमी हाथ से पत्तों को या डालियों को तोड़े तो बेशक कच्ची उम्र में तोड़ सकता है या राक्षसी पाप से तोड़ सकता है कि जब दरखत वगैरह के नाम का राक्षसी पाप कराते तो ज्यादा हवा और आंधी वगैरह चल करके करोड़ों दरखत जड़ समेत उखड़ करके गिर जाते। तो पत्तों का गिरना क्या मुश्किल है, परंतु यह राक्षसी पाप से हो सकता है, और राक्षसी पाप के चलाए बगैर और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। फिर आदमी की उम्र इसी तरह से है, क्योंकि बगैर उम्र के हरगिज हरगिज नहीं मर सकता है, और ना दरमियान में बगैर पूरी उम्र के ईश्वर मारता है। और अब जो साल ब साल करोड़ों आदमी कच्ची उम्र में ही मर जाते, और यह ख्याल करने की बात है कि पहले सजग में क्या कोई और दूसरा मालिक था कि जो पूरी उम्र पाके मरते थे, और इस जमाने में क्या मालिक दूसरा है जो पहले कैसी उम्र नहीं होती। सो खूब सोच लो कि इन बनियों का यह मतलब है कि पाप करा करा के संसार को मार देवे। जय परमेश्वर भाइयों जय परमेश्वर।